देखो, जब हम स्पेस की गहराइयों में देखते हैं तो हमें लगता है जैसे कि हम एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे अनोखे और रहस्यमय चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग को गहरा प्रभावित करती है, जैसे कि ब्लैक होल्स। आज के वीडियो में मैं ब्लैक होल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसके साथ साथ ब्लैक होल्स के उल्टे वाइट होल्स को भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। ये ब्लैक होल्स सेलेस्टियल बॉडीज है जो बड़े बड़े स्टार्स के अंतिम दिनों में बनते हैं, जब वो उनकी आखिरी सांसें लेते हैं। जब ये स्टार्स अपनी अंतिम सांस लेते हैं तो उनका जो अंतिम हिस्सा होता है जो वो इतना भारी हो जाता है कि वो अपने आप को अंदर से बदल देता है और ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब समझो, जैसे एक बड़ा सा वैक्यूम क्लीनर जो हर चीज को निगल लेता है, रोशनी को भी, गैस क्लाउड्स को भी और बड़े सितारों को भी। दैट इज बेसिकली अ ब्लैक होल। लेकिन ये सब कैसे पता चलता है? ये सब पता करने के लिए साइंटिस्ट ने काफी मेहनत की है। उन्होंने देखा कि कैसे सितारों की रोशनी को ब्लैक होल खींच लेता है। उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को भी डिटेक्ट किया जो ब्लैक होल की गति को बताता है। और फिर आया 2019, एक साल जिसका हमें इंतज़ार था। इस साल में हमें पहली बार ब्लैक होल का इवेंट होराइजन का चित्र देखने को मिला और ये सब कमाल इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के जरिए किया गया था। इस चित्र ने हमें ब्लैक होल के अंदर की दुनिया को देखने का एक मौका दिया और इससे हमें समझ में आया कि कैसे ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी भारी क्यों होती है। लेकिन सवाल ये है कि हमें ब्लैक होल्स के बारे में इतना सोचना क्यों चाहिए? ब्लैक होल्स के रहस्य को समझने से हमें ग्रेविटेशन और समय के बारे में समझ मिलता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इससे हमें मालूम होता है कि कैसे गैलेक्सीज बनती है, स्टार्स की कैसे शुरुआत होती है और ब्रह्मांड का क्या भविष्य है। हमारी नॉलेज का हर एक कोना इन ब्लैक होल्स के स्टडी से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में ब्लैक होल्स के बारे में समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये हमें दिखाता है कि हम कितनी छोटी सी जगह पर है इस बड़े ब्रह्मांड में और हम एक्चुअली में इस यूनिवर्स में कितने छोटे हैं। जब हम ब्लैक होल्स के अंदर देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ज्ञान और डिस्कवरी का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। इन ब्लैक होल्स की तरह ही हम हमेशा कुछ नया सीखते रहेंगे और ब्लैक होल्स हमें इस सफ़र में एक नई दिशा देते हैं। तो चलिए अब वाइट होल्स डिस्कस करते हैं। वाइट होल का कॉन्सेप्ट, जो कि ब्लैक होल का उल्टा रूप है, एक बेहद रोचक लेकिन अभी तक अनुमानिक विचार है साइंस में। तो देखो, जब ब्लैक होल सब कुछ को अपने ग्रेविटी में पकड़ लेता है, जैसे कि रोशनी भी, तो वाइट होल्स उसका एग्जैक्टली उल्टा काम करते हैं। उन्हें वस्तु, रोशनी और ऊर्जा बाहर थूकते हैं। यानी कि वाइट होल एक प्रकार की आकाशिक फाउंटेन है जो लगातार चीज़ें बाहर थूकता रहता है, जिसे कि हम समझते हैं साइंस के नियमों के खिलाफ। लेकिन याद रखो कि
जबकि हमारी गणित की रचना, खासकर ब्लैक होल्स के बारे में जो नियम प्रेजेंट करने वाले फिजिकल मैथ्स हैं, वाइट होल्स के अस्तित्व को मानने की अनुमति देती है, तो अभी तक कोई सकारात्मक गवाही नहीं मिलती जो उनके असली अस्तित्व को साबित करे। वाइट होल्स मुख्य रूप से मैथमेटिकल मॉडल्स से निकाले गए विचारों का नतीजा है और उनका अस्तित्व वर्तमान में सिर्फ काल्पनिक है। हाँ, उनका अनुमानित प्रकृति होने के बावजूद वाइट होल्स ने साइंस और साइंटिस्ट का ध्यान अपने में खींचा है, जिसके कारण आकाश, समय और आकाश के दूर दराज एरियाज को जोड़ने की अनुमानित संकेत मिलता है हमें। और जब तक कोई सकारात्मक गवाही ना मिल जाए, तब तक वाइट होल्स हमें यूनिवर्स के सबसे रहस्य फिनोमेनन को समझने और उस पर चुनौती देने का मौका देते रहे। तो मेरे पास जितना इन सेलेस्टियल बॉडीज़ का एविडेंस था और ज्ञान था, मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके सामने रख दिया। अगर आपको कुछ इस वीडियो के थ्रू आज नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करूँगा। साइंस सेंटर साइनिंग आउट।